Dear student, today our topic is prepaid and outstanding expenses. Do you know what is prepaid expenses? What is outstanding expenses? Actually prepaid expenses वो expenses होते हैं जिनका हमने भुगतान तो कर दिया है करंट ईयर में, जिनकी पेमेंट कर दी है ऑर्गेनाइजेशन ने, परंतु उसके बदले में अभी सेवाएं लेनी बाकी है। हम अरे करंट ईयर में इनकी पेमेंट कर देते हैं, परंतु उसके बदले में जो सर्विस है वो हमें नेक्स्ट ईयर से में मिलेगी। नेक्स्ट ईयर में जिसकी सर्विस मिलेगी उसकी पेमेंट हमने करंट ईयर में कर दी। इसी प्रकार आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस वो एक्सपेंसेस होते हैं जिनका भुगतान हमने अभी नहीं किया है। जब अकाउंट क्लोज हो रहे होते हैं 31 मार्च, उस डेट में हमने सेवाएं अवेल कर ली है, परंतु उन सेवाओं के बदले में क्रेडिटर्स को हमने पेमेंट नहीं दी है, अभी इनका भुगतान करना बाकी है। इनको हम आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस कहते हैं। मेनली इसमें इंश्योरेंस, रेंट, सैलरी, इस टाइप के एक्सपेंसेस को इंक्लूड करते हैं। प्रीपेड या आउटस्टैंडिंग टर्म कैसे आती है, इसके लिए हमें अकाउंटिंग के सिस्टम को जानना होगा। जैसे हमारी जो अकाउंटिंग है वो फाइनेंशियल ईयर के अकॉर्डिंग होती है। जनरली हमारा जो अकाउंटिंग ईयर या फाइनेंशियल ईयर है वो 1 अप्रैल से स्टार्ट होता है और 31 मार्च को नेक्स्ट ईयर के क्लोज हो जाता है। परंतु इन एक्सपेंसेस की जो पेमेंट है, जैसे इंश्योरेंस है वो लॉन्ग टर्म के लिए होती है, जैसे 1 ईयर, 2 ईयर, और ऐसे ही रेंट है या सैलरी है, इनकी कई बार हम एडवांस में भी पेमेंट कर देते हैं। जैसे कि हमने इंश्योरेंस पॉलिसी या प्रीमियम पे करते हैं, तब हमने जैसे अगस्त में प्रीमियम पे किया तो इसका जो है सर्विस हमें नेक्स्ट ईयर जुलाई तक मिलेगी। परंतु हमारा अकाउंटिंग ईयर मार्च में क्लोज हो जाता है, तो मार्च के बाद जो अप्रैल से आगे, अप्रैल, मई, जून का जो समय है वो नेक्स्ट ईयर के अकाउंटिंग में रिकॉर्ड करना होता है, और उससे को हम खर्चे को करंट ईयर में से नहीं घटाते, वो नेक्स्ट ईयर का खर्चा है, नेक्स्ट ईयर के ही इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में जाता है। जैसे हम एक एग्जाम्पल की सहायता से इसको समझने का प्रयास करेंगे। इंश्योरेंस प्रीमियम पेड 12,000 फ्रॉम 1 जुलाई टू 30 जून 2020। यहाँ हमने इंश्योरेंस प्रीमियम पे किया है ऑर्गेनाइजेशन ने 12,000। उसकी जो पॉलिसी का जो पीरियड है वो है 1 जुलाई से स्टार्ट होती है और 30 जून को कंप्लीट होती है। तो इंश्योरेंस एक्सपेंसेस ऑफ दिस ईयर, प्रीमियम पेड फॉर 12 मंथ। जो 12,000 पे किया है हमने वो 12 मंथ के लिए, बट आउट ऑफ दिस 12 मंथ 9 मंथ रिलेटेड टू करंट ईयर एंड 3 मंथ अप्रैल, मई, जून रिलेटेड टू नेक्स्ट ईयर। सो वी डिवाइड 12,000 इन प्रोपोर्शनेट। 9 मंथ का 9,000 हो गया, 3 मंथ का 3,000 हो गया। तो जो 9,000 है वो करंट ईयर से रिलेटेड है, और जो 3,000 है वो नेक्स्ट ईयर से रिलेटेड है, उसको हम प्रीपेड एक्सपेंसेस कहते हैं। प्रीपेड एक्सपेंसेस को हम करंट ईयर के बैलेंस शीट में सेट साइड में दिखाते हैं। इसी प्रकार हम एक दूसरा एग्जांपल लेते हैं आउटस्टैंडिंग को समझने के लिए। रेंट पेड 15,000 फ्रॉम 1 अप्रैल 2090 टू 31 दिसंबर 2019। इस प्रकार हमने 9 मंथ का जो रेंट है वो 15,000 पे किया है, एंड अनपेड फॉर लास्ट क्वार्टर जनवरी, फरवरी, मार्च, उसका रेंट हमने अकाउंटिंग ईयर क्लोज होने तक पे नहीं किया है, उसकी पेमेंट करनी अभी बाकी है। तो जो पेमेंट करनी बाकी है, जिसकी सेवाएं हम ले चुके हैं, उसको आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस कहते हैं। तो रेंट फॉर 3 मंथ इज अनपेड ड्यूरिंग द ईयर, दैट इज we can calculate it 15,000 paid for 9 month, divide by 9, multiply by 3, it is 5,000 is unpaid rent. We call it outstanding rent. इस आउटस्टैंडिंग रेंट को हमें पे करना है, ऑर्गेनाइजेशन ने पे करना है, इसलिए ये क्रेडिटर को पे करना है, तो ये ऑर्गेनाइजेशन की लाइबिलिटी हो गई, और इसको हम बैलेंस शीट में लाइबिलिटी में दिखाते हैं।
दूसरी तरफ जो एक्सपेंसेस हैं वहाँ 15,000 तो हम पे कर चुके हैं, प्लस में जो आउटस्टैंडिंग रेंट है उसको एडिशन कर देते हैं। 15,000 प्लस 5,000 20,000 की अमाउंट है वो रेंट पेड हेड के अंडर इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में ट्रांसफर किया जाएगा। अब इनकी अकाउंटिंग कैसे करते हैं, अकाउंटिंग ऑफ प्रीपेड एंड आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। अभी आप कंसेप्ट समझ चुके हो, प्रीपेड एक्सपेंसेस क्या होता है, कैसे कैलकुलेट किया जाता है, क्यों किया जाता है, इसी प्रकार व्हाट इज आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, हाउ इट इज कैलकुलेटेड। नाउ अकाउंटिंग ऑफ दीज एक्सपेंसेस, प्रीपेड एक्सपेंसेस, जैसे इसी एग्जांपल को हम कंटिन्यू करते हैं। इंश्योरेंस पेड 12,000 माइनस प्रीपेड एक्सपेंसेस जो हमने नेक्स्ट ईयर के पे किए हैं उसको हम माइनस कर देते हैं 9,000। इसी प्रकार जो हमारा स्टार्टिंग का पीरियड था, जैसे हमने पॉलिसी जुलाई से ली है पर अप्रैल मई जून में भी हो सकता है कंपनी ने पिछले साल की पॉलिसी ली हो, और उसका जो प्रीपेड होता है उसको इस साल हम जो ओपनिंग प्रीपेड करेंगे उसको हम एडिशन कर लेंगे प्रीपेड एक्सपेंसेस से एग्जैक्ट कैलकुलेट करने के लिए, क्योंकि जो हमारे इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में जो जाएगा अमाउंट वो 9,000 प्लस ओपनिंग प्रीपेड जाएगी। इसी प्रकार जो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस हैं वह रेंट पेड ड्यूरिंग द ईयर 20,000 था हमारा जो लास्ट एग्जांपल था, प्लस में आउटस्टैंडिंग एट द एंड 5,000, टोटल हो गया हमारा 25,000। इसमें से जो हमारा ओपनिंग आउटस्टैंडिंग था वो माइनस कर देंगे। जैसे हमारा एक्चुअल आउटस्टैंडिंग ओपनिंग आउटस्टैंडिंग सपोज करो अगर 3,000 या 5,000 है तो उसको हम इसमें से माइनस कर देंगे। थैंक यू।